हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। कहाँ से ये बहन? पटियाला से। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू वाह, पटियाला से अच्छा अच्छा, नेता है आप तो? नहीं। नहीं, भगत है। हाँ। गोवाए गुरु की भगत है। लो। आपका स्वागत करते हैं यहाँ पहुंचने पर। आपने हमारा मनोबल बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई। ऐसे देवी के स्वरूप आपका, तो यहाँ आने पर हमें बड़ी खुशी होती है। हाँ जी। मुझे तो आपके पास जेल आना था, फिर भगवान जी ने मेरी सुन ली, आपको बाहर बुला लिया। आपकी दुआएं ले आई मेरे को बाहर। हाँ, मिलना यहाँ मिलना है, वहाँ तो फिर तो दूसरी बात थी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा। और कैसे आना हुआ? आपका आशीर्वाद लेने आई ना। हाँ जी, ठीक भक्ति है। सबसे ऊपर है, सेवा उसके हाँ, साथ साथ हाँ, बात है, भक्ति। बाकी है ही नहीं। हाँ, नर सेवा नारायण सेवा, और भक्ति तो प्रथम है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, भक्ति बिना तो क्या? दोनों चीजों के लिए आशीर्वाद लेने आई हूँ, बाकी तो बाई प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, बाई प्रोडक्ट। ये तो इसका बाई प्रोडक्ट है भक्ति का। हाँ, ठीक है। अब तो बड़े बड़ा भक्त हो, हाँ जी, हमारे से जुड़ो हाँ जी, और दीक्षा लो। पहले ज्ञान समझो। हाँ जी। पढ़े लिखे हो आप, अच्छे हाँ जी। लिखे हो, पहले पूरा ज्ञान समझो। हाँ जी, हमारा वही पंथ है जो बाबा गुरु नानक देव जी वाला है। हाँ जी। बस समझ में फर्क है लोगों का, हमारा जी, वही है। हाँ, मुझे उन्होंने काफी किताबें हाँ, दी हैं, वो पर पढ़- मैं थोड़ा आहिस्ता, क्योंकि आजकल वो चल रहा है तो इतनी जोर से पढ़ नहीं पा रही। अच्छा, कर लूंगी मैं। अब वैसे वीडियो वगैरह सुन लो अब मैं हमारे, सुनती हूँ। उससे हाँ जी। अथवात मिल जाएगा आपको। पढ़ने के बजाय उससे ज्यादा जो वीडियो हमारी हाँ जी, वो हाँ जी, देखो। वो हाँ, डाउनलोड वो दे दी थी, दे दो मैंने, इनको। शेयर कर हाँ, दिया। ठीक है, बहुत अच्छा। बड़ी खुशी आपको मिलती है, हमारा मनोबल बढ़ता है आप जैसे आते हैं जो। हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है। मैंने तब उस दिन बोल दिया था मेरे मुंह से, मैंने कहा कोई गुस्सा करे ना करे, मुझे तो संचिव प्रधानमंत्री चाहिए देश के। नहीं, हम तो अब सेवा की फालतू पड़ेंगे मंत्रियां देते हैं। क्योंकि वो नाम झूठे हैं। हाँ ना, हाँ, तो नामों में कुछ नहीं अगर उनसे होना होता ना राजनीति से, तो पहले हो जाता तो देश का होता है। तो राजनीति अब धर्म नीति से करेंगे, धर्म नीति से। पहले नीति साबित हो संसार की, अब पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। हमने भी महाराज जी, और जो मैंने फर्स्ट ट्वीट किया ना, तो ये भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी थी हिंदुस्तान की, तो मुझे फर्स्ट ट्वीट था, मेरे पास पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, ये सब मेरे पास है। पहले पंजाब में इलेक्शन है, तो हमने एक ही लिखा कि कहते तुम क्यों आए हो। मैंने कहा मैं आत्मा जगाने आई हूँ। बस। तुम्हारी आत्मा मर चुकी है। मर चुके बिल्कुल। क्योंकि अगर तुम लोग अपनी आत्मा नहीं जगाओगे तो तुम सही रास्ते पे जा ही नहीं सकते। अगर आत्मा जगा लोगे तो हर काम अच्छा होगा, आपसे बुरा काम होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। हाँ, पहले पिछले इतिहास देख लो, राजा लोग धार्मिक होते थे, जनता की घूम घूम कर दुख पूछा करते थे। बिल्कुल। ईब द्वार पर जाए तो नहीं सुनते जनता की राजनेता। मैं भी एमएलए थी, मैं साइकिल पे 5 घंटे जाती थी, हाँ, बहुत कमाल है फिर ताकि तो। कोई भी पकड़ के ले जाए। हाँ, कोई बात करो, हाँ ठीक जी। है। ये होते राजनेता, ऐसे होने चाहिए। बिल्कुल। आपका धन्यवाद यहाँ पहुँचने पर। अच्छा, ठीक है। बेटी है, ये शरीर की बेटी है, ये मेरी प्यार की बेटी है। आते भी आप भी हमारी बेटी हो, आगे आशीर्वाद। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। आज हमारे साथ हो रही है एक खास मुलाकात। मौजूद है हमारे साथ पंजाब की नेता नवजीत कौर सिद्धू जी। मिलते हैं इनसे। संत रामपाल जी महाराज जी से मिलकर आई हैं ये। संत रामपाल जी महाराज जी 11 साल बाद जेल से बाहर आए हैं। जेल में रहने के बावजूद भी उन्होंने इतने अनेक कार्य किए जिनसे प्रभावित होकर आज ये पंजाब से पहुंची हैं संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने। तो चलिए बात करते हैं, कैसा लगा इनको संत रामपाल जी महाराज जी से मिलकर। मैम नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई सतलोक आश्रम धनाना धाम में, तो मिलकर आई हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। कैसा अनुभव रहा? देखो, पहले तो आपका धन्यवाद कि जिन लोगों ने मुझे मौका दिया और गुरु जी संत जी ने मुझे समय दिया, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ, मेरे में इतना वो नहीं है, शक्ति नहीं है कि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। भगवान रास्ते बनाता है। मेरे पिताजी 2006 में चले गए थे मुझे छोड़ के, तो वो मेरे पहले गुरु थे, क्योंकि 3 साल की उम्र से उन्होंने मुझे पूरा आध्यात्मिक उसमें डाल दिया था और मेरी ज़िंदगी में सच के रास्ते पे चलने की मुझे बहुत प्रेरणा दे दी थी, जो अब जितनी मर्जी लोग कोशिश कर लें वो बदल नहीं सकती है। तो रियल लाइफ में जब तुम अपने पिता जैसे और उससे बहुत ऊंचे पहुंचे हुए संत को मिलते हो, तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि जल्दी से जाओ उनकी शरण में,
मिलकर आए आप संत रामपाल जी महाराज जी से, तो क्या कहेंगे, कैसा लगा मिलकर? मैंने कहा पिता को मिल गए, भगवान को मिल लिए और बहुत बड़ी प्रेरणा ली है सेवा की। मैं तो कह रही हूँ क्योंकि ये सबसे ऊपर भक्ति, उसके बाद सेवा, सेल्फलेस सेवा। अगर भगवान की मर्जी में सेवा हुई तो थोड़ी देर सेवा कराऊंगी, पर मेरा जिंदगी का मकसद सिर्फ भक्ति है। भक्ति के सिवाय कुछ नहीं है। सेवा मैंने 62 साल की उम्र हो गई है मेरी, बहुत गायनी ने में की, आज तक करती आती हूँ। और जो लोग सेवा करते हैं यहाँ बैठे हुए तो सेवा ही हो रही है, तो उसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जो इंसान मानता है कि उसको सेवा करनी है वो कहीं भी सड़क पे खड़ के सेवा कर देता है, तो बहुत बड़ी प्रेरणा होती है हम जैसे लोगों के लिए। और मैं फिर वही कहूँगी कि पॉलिटिशियंस को अगर हम ख़त्म कर दें हिंदुस्तान की धरती पे और ऐसे लोग राज करें तो ये मतलब बदल सकते हैं सृष्टि को एकदम से। 6 महीने भी नहीं लगेंगे। और मैं सब बच्चों को, सबको यही कहती हूँ कि तुम ये गलत मार्ग जो चुन के इधर उधर भटक रहे हो, संतों की श्रेय में जाओ ताकि तुम्हें समझ आए कि ज़िंदगी जीनी कैसे है। अगर हमने ज़िंदगी जीनी नहीं सीखी तो हम ये हमारा जन्म किस काम का? फिर तो हम 84 लाख योनियों में पड़ जाएंगे। फिर कब हमें ये जीवन मिलेगा? शरीर तो मिलेगा नहीं, शरीर ने भस्म हो जाना है, पर आत्मा को कैसे लेके जा रहे हैं वो तो आगे चलेगी, है ना। तो आगे गलत काम करेंगे तो गलत जुनी में चले जाएंगे, और गलत करेंगे तो और गलत जुनी में चले जाएंगे, अच्छा करेंगे तो यहीं से ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। देखिए 11 साल बाद आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी जेल से रहकर, और जेल में भी रहकर उन्होंने अपनी सेवाएं, अपनी मानवता की सेवा करना रोका नहीं। मतलब खुद चाहे कैसे भी रहे लेकिन समाज की मदद करी, भूखों को भोजन पहुंचाया। आज आप मिली हैं संत रामपाल जी महाराज जी से, क्या चीजें आपको उनकी प्रभावित करी? शायद आप दोबारा भी आना चाहें संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने। मैं तो उनको ये कह रही थी कि मुझे यहीं रख लो, अगर मेरी सेवा नहीं हुई आप मुझे यहीं पाओगे। मुझे सेवा करनी है, अगर मुझे पॉलिटिकली मौका मिला सेवा करने का, लोगों के दर्द दूर करने का, तो मैं करूंगी, नहीं तो मेरा रास्ता तो यही है। और मैं आपको कहूँ जो मनुष्य होता है ना वो दुख सुख के उसमें फंसा होता है। जो मनुष्य से बहुत ऊपर निकल जाते हैं ना संत, और जो कहाँ कहाँ प्राप्तियां कर लेते हैं, उनको जेल हो, पेड़ के नीचे हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बर्फ में बिठा दो, बर्फ के अंदर बिठा दो, कहीं भी बिठा दो, तो उसकी साधना में कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा, क्योंकि वो लोगों से इतना ज़्यादा नहीं मिलते तो उनकी साधना भी पता नहीं कितने गुनी हो जाती है। पता नहीं कितने ब्रह्मांडों की सैर करके आए हैं। ये एक ब्रह्मांड जो हमें दिख रहा है ये वहाँ के राज्य नहीं है, इसके सिवाय और बहुत ब्रह्मांड है जिनके बारे में ये जानते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि सारे लोग शरण में आएँ, कुछ सीख के जाएं यहाँ से, और जिसमें हम फिर करते हैं कि मैम एक कुछ खास बातचीत हुई महाराज जी के साथ, और काफी देर तक आपके साथ बातचीत करते रहे महाराज जी? देखो यही वही प्रेरणा थी। मैंने भी बोला कि आप चाहते क्या हो, मैंने कहा भक्ति और सेवा, तो उनको अच्छा लगा कि मैंने वही मांगा जो उनके दिल में था देना चाहिए, और आशीर्वाद दिया खूब सारा, और प्रेरणा मिली है अच्छा काम करने के लिए। और बेटी बनाया है, मतलब बेटी ज़बरदस्ती मैंने कहलवा लिया, मैं भी तो बेटी हूँ, तो कहना पड़ा उनको कि बेटी है। तो लगातार आप खुबाणु आश्रम में भी 2-3 बार गई हैं, जी। आज पहली बार धनाना आश्रम में आई हैं। यहाँ के थोड़ा व्यवस्थाओं के बारे में प्रकाश डालिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी उलूल जुलूल बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में। जी। देखो जो लोग पापी हैं ना, अब उनका पाप लिखा हुआ है, हम उसको धो नहीं सकते। कोई क्या बोल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो। आप जितने ऊपर जाओगे ना, तो ये सृष्टि ऐसी है, यहाँ पे लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। पर जो सच है ना, सच को कहीं भी प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। सच सच है और सच ही भगवान है, और सच ही सच है। मैम आप महिला हैं, एक और बीड़ा उठाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, दहेज मुक्त भारत बनाना। तो क्या बदलाव आएगा समाज से? आप भी समाज सेवा के कार्य करती रहती हैं, तो क्या है आजकल बाहर की जिंदगी? अगर ये दहेज मुक्त विवाह पूरे विश्व में हो जाए तो कैसा समाज तैयार होगा? कई हजारों शादियां करवा चुके हैं। अब देखो दहेज होना ही नहीं चाहिए। मेरे घर वाले से एक चीज़ नहीं ली मुझसे। मेरी मम्मा ने एक वो बनाया कड़ा, कहते अगर कुछ दिया आपने, कहते आपकी बेटी मेरी इज्जत कैसे करेगी? कहते मैंने आपसे बेटी लिया, मैंने इसके साथ ये नहीं लिख के लिया कि आप इसका सामान दोगे। कहते अगर मैं इसकी सेवा ही नहीं कर सकता और इसको रख ही नहीं सकता, तो आपके उससे दहेज से ही मैंने इसको पालना है, तो उससे अच्छा ही मेरे साथ शादी ना कराए। तो जो लोग इस सोच पे हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि वो इंसान लालच में आ जाता है। जो इंसान को लालच में आना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सब कुछ मिल गया, आपकी अर्धांगिनी आपके घर को चलाती है, आप अर्धांगिनी की किस्मत का खाते हो। जो इंसान अपनी बीवी की इज्जत करता है, उसे अपने से ऊपर जाके
उसकी सेवा करता है, उसका ख्याल रखता है, उसी घर में शांति होगी, उसी घर में भगवान सब कुछ देगा, क्योंकि वही लक्ष्मी माइयाँ हैं, वही सरस्वती माइयाँ हैं। और मैं तो कहती हूँ बेटियाँ ही बेटियाँ, बेटियाँ ही बेटियाँ हों, क्योंकि आजकल की जो बेटियाँ हैं ना, वो लड़के से बहुत अच्छी है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से भी कहा कि मुझे बेटी कही, और उन्होंने बेटी आपको कह दिया, और आप देश की भी बेटी हैं। लगातार हर उन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, तो क्या लगता है जो आज भी संत रामपाल जी महाराज जी का अगर ऐसे ही कारनामा चलता रहा तो जल्दी ही धरती स्वर्ग के समान बनेगी, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, यही लोग बदलेंगे, इन्हीं लोगों से आगे चलेगा। हमारा लोगों का ये फ़र्ज़ होता है कि जब हम कुर्सियों पे बैठ जाएं, हम ऐसे कोई कानून व्यवस्था बनाएं जिससे सबसे बड़ी पनिशमेंट है जो ऐसे लोगों को मिले। देखो, दोनों तरफ से काम चलता है ये। एक तो होता है कि प्यार से समझाना, एक होता है थोड़ा सा डंडे से समझाना। अब हम बाहर की कंट्री में जाते हैं, एकदम हमें अक्ल आ जाती है, तो वो अक्ल यहाँ क्यों नहीं है? तो इसके लिए बहुत बड़ा सोच रखा है। पहले नहीं बताऊँगी, लोग डर जाएंगे मेरे से, तो पर ये होगा, क्योंकि किसी को गंदी नज़र से देखना वो भी बहुत बड़ा पाप है। किसी लड़की को देख के गलत सोचना वो भी बहुत बड़ा पाप है। मतलब आगे करना तो खैर बहुत ही बड़ा पाप है। जब किसी इंसान को ये समझाया गया कि ये तू सीधा नर्क का रास्ता खोल रहा है, और नर्क ऐसा होता है। मैम, आप पेशे से डॉक्टर भी हैं, और डॉक्टर जो होता है उसकी एक ही भाषा होती है कि जो भी होता है मेडिकल साइंस करती है, भगवान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ऐसे उदाहरण हैं, अगर गिनती की जाए तो मेरे हिसाब से तो हज़ार तो नहीं लाखों उदाहरण ऐसे हैं, क्योंकि करोड़ों की संगत है संत रामपाल जी महाराज जी की, जिनके लाइलाज बीमारी जैसे कैंसर हो गया, एड्स जैसी ठीक हुई है। तो क्या आप मानती हैं, डॉक्टर हैं आप, थोड़ा कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में क्या मानती हैं? डॉक्टर एक जरिया है, डॉक्टर भगवान नहीं है, डॉक्टर हीलर नहीं है। डॉक्टर एक जरिया है जो भगवान की एनर्जी लेता है यहाँ से और आगे देता है। अगर वो अपने आप में मैं ले आई, मैं ठीक कर रहा हूँ, तो वो गलत है। वहीं आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। और जो इस बात को याद रखे कि भगवान ने तुझे चुन के, अपने खास बंदों में चुन के तुझे सेवा के लिए डाला है, पर ये वाला हाथ और ये वाला हाथ भूलना चाहिए। क्योंकि जब भी बड़ा वो खुश होके कहते थे ना, आज यार 3 बच्चे थे, मैंने कर लिया, अगले दिन ऐसा चपेड़ा पड़ता था ना, फिर वहाँ कहना पड़ता था, ये भगवान भगवान तू ये बचा ले बचा ले बचा ले बचा ले। वो भगवान हर बात पे रियलाइज कर देता है, उसी का नाम है, जिसको वो चाहता है वो ही ठीक होता है। तुम एक जरिया हो, तो जो जरिया भी भगवान ने भेजा है कि जिसकी लिखी होती है, हम उसमें एक दान कर देते हैं, थोड़ा सा हमारा हल्का सा हो जाता है कि हम उसमें अपना योगदान डाली। मैम, मेरा ये प्रश्न रहेगा कि आप एक नेत्री भी हैं, और जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, नारा दिया है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, उसके साथ बाढ़ राज सेवा अभियान, और अब जो चलाया है जो किसान और मजदूर बचाओ अभियान, यानी ये सारे अभियान चलाकर संत रामपाल जी महाराज सत्युग जैसा माहौल बनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि नेताओं की भी सहायता कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, अर्थात राजा और प्रजा दोनों की मदद कर रहे हैं? मैं तो भी यही कह के हटी हूँ कि जितने उधर नेता आए हैं, जिनको मेरे साथ लड़ना पड़ेगा, जिनको मैंने कहा है कि ये मेरी नेतागिरी नहीं है, इस बार मेरी एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन है, जहाँ मैं चाह रही हूँ कि हर इंसान अपनी आत्मा को जगाए। और जिनकी अभी जागी नहीं हुई है, तो मैंने पहले ही कह रही हूँ कि ट्रकों बसों भेज के यहाँ भेज देंगे। जब संत जी क्लियर कर देंगे कि ये बंदे अब हो गए हैं, उनको हम वापस ले जाएंगे। क्योंकि वैसे भेड़िए जो ऐसी सीटों पर बैठ जाते हैं, उनका नुकसान है। देखो, भगवान के लिए अपने सारे बच्चे बराबर हैं, और भगवान चाहता है कि कल का भूला भी आज भूल मान के आ जाए, तो मैं तो उसी को तथास्तु ठीक कर दूंगा। तो मैं भी यही चाह रही हूँ कि जो लोग भी पॉलिटिक्स में आए हैं, सेवा भाव से आए हैं, पर गलत रास्ते पे चल पड़े, अगर वो मार्गदर्शन ले लें। पहले राजा महाराजा कैसे राज करते थे? ब्राह्मण बैठते थे, उनसे बहुत कुछ करवाते थे, है ना? हाँ, संत भी रहते थे, उनकी सुनते थे। आज कहाँ है? हाँ, जब तक तुम किसी संत की शरण में नहीं जाते, तब तक तुम सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लालच या कोई ना कोई जबरदस्ती तुम्हारे मन में आ जाता है। पर जब तुम यहाँ आते हो ना, तुम्हारा दिमाग खुल जाता है कि नहीं, मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि मुझे भगवान ने चुन के यहाँ भेजा है। मुझे लोगों को इंसाफ देना है, भूखों को खाना खिलाना है, जो बेजुबान जानवर है उनकी रक्षा करनी है, क्योंकि मुझे चुना गया उनके लिए कि हर इंसान के मुंह पे खुशी लेके आनी है, उसके घर में अन्न होना चाहिए, ऊपर छत होनी चाहिए, उसका काम चलना चाहिए। कब तक हम भेड़ियों की तरह लोगों की उस पे जेबों पे मारते रहेंगे डाके, है ना? फिर तो हम डकैत बनेंगे। तो आप जो करेंगे, देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक मंत्री बन जाते हैं, मैं भी मंत्री रही, हम लोगों से पैसा लेते हैं काम करने के लिए,
तो इसका मतलब क्या है, जो इतना पैसे मांगता है वो कौन होता है? भिखारी। तो भगवान कहेगा मैंने तो कुर्सी दी, मैंने तो मंत्री बनाया, और तूने क्या चुना? ठुला लेके निकल पे, बस दही पैसे, बस दही पैसे। 5 लाख दे दे तेरा काम हो जाएगा, 4 लाख दे दे तेरा काम हो जाएगा, 10 लाख। तो भगवान ने कुछ नहीं करना, उसको अगले जन्म में बैठा देना है किसी पुल पे, वो ढूला लेके, कि तूने चुना ये। जैसे करनी वैसे करनी। हाँ, तूने चुना, मैंने नहीं चुना, मैंने तेरे लिए राजभाग चुना। तूने क्या चुना? कि तू वो भिक्षा मांगे, लोगों से भिक्षा भी नहीं मांगे, तो चोरी पैसे मांगे उनका काम करने के लिए। दिल को देखो, दिल के जख्म दूर करने आया था ना, तूने तो उसके दिल पे जख्म कर दिया। देखिए काफी लोग आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने, कोई किसान मसीहा बता रहा है, कोई संत बता रहा है। आप किस नजरिए से देख रही हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी को? कई लोगों का कहना है कि वो भगवान है, कैंसर तक की बीमारी ठीक हो रही है लोगों की। तो आप जब मिली, आपके अंदर अब फिलहाल क्या भावना है, कैसे देख रही हैं? देखो, मैं तो पहले दिन से मेरी एक ही भावना आई है कि भगवान को कई बार सृष्टि पे खुद जन्म लेना पड़ता है। वो बहुत खुश है अपने लोगों में, पर कई बार उनको इंसान बन के, इंसान के जामे में आना पड़ता है लोगों को जागरूक करने के लिए। नहीं तो ये कलयुग जैसे चल रहा है, काट काट के हम खा रहे हैं, तो ये ठीक कैसे होगा? मैं आपको क्लीन वर्ड्स में बता चुकी हूँ कि मेरी सोच उनके बारे में क्या है। तो दर्शकों, ये थी पंजाब की नेता नवजीत कौर सिद्धू जी, जिन्होंने आज विचार साझा किए अपने संत रामपाल जी महाराज जी से मिलकर। ये भी संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान बताने लगी हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे नेक कार्य किए जो ना तो आज तक कोई संत कर पाया, ना कोई सरकार कर पाई। आप ऐसे ही लगातार हमारे साथ बने रहिए।